ये हम निकल गए हैं जयगढ़ पोर्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो रही है चेकिंग तगड़ी वाली, पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं जयगढ़ फोर्ट, और यहाँ की सबसे ख़ास बात यह है कि जो हमारी गाड़ी है वो बिल्कुल जयवान तोप के सामने लग जाती है। बाहर लगा लेते हैं कुछ लोग, पर बाहर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से गाड़ी अंदर लेकर के आइए। और ये है 18वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा तोप, जयवान तोप, जो रखा हुआ है जयगढ़ फोर्ट में। और इसका जो यूज़ है वो कभी किसी लड़ाई में नहीं हुआ, लेकिन एक बार इसका टेस्ट यूज़ हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ से 35 किलोमीटर दूर चक्सू में एक तालाब बन गया। जो इसकी रेंज है वो है लगभग 35 किलोमीटर। तो आप सोचिए कितना ही मैसिव अटैक ये कर सकता था। अरे वाह, जयगढ़ फोर्ट से दिख रहा है हमें जल महल। वाह, यहीं से हमें जल महल का नज़ारा भी दिख गया, और बारिश की वजह से इतनी सारी ग्रीनरी है ना, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा। जी भाई, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बढ़िया, मजा आया ना। हाँ, इसलिए तो बोला था कि जयपुर चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मुझे पता था कि बारिश होने वाली है। ठीक है, अच्छा है, ठीक था, वीकेंड के लिए बढ़िया लगा। वीकेंड के लिए बढ़िया रहा, अच्छा मिल गया, मजा आया। बस आमेर पे थोड़ी गर्मी हो गई थी, फिर अब और बढ़िया हो गया। थोड़ी बहुत तो गर्मी होगी। अब है जयपुर में ना, राजस्थान में है, तो थोड़ा फील भी कर ले, कितने काले बादल, है ना। तो तेरे को थोड़ा सा ये था कि बाकी यहाँ पर बढ़िया था माहौल, मज़ा आया। और अभी हम लोग निकल रहे हैं हाथी गांव के लिए, तो वहाँ जाके पता लगेगा, देखते हैं कैसा वहाँ का माहौल है। अभी तक तो हमारा ट्रिप अच्छा जा रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है। देखते हैं अंदर लेस में चल के देखते हैं क्या होता है अंदर, पता तो लगे क्या है, एंट्री है क्या है। मैप ऑफ हाथी गांव, वाओ। चल पता करते हैं। लगा टिकट ले लो। अच्छा भैया, एक चीज बता दीजिए, हाथी होते हैं अंदर, वो क्या एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? राइडिंग होती है, फीडिंग होती है, पेंटिंग होती है, वॉशिंग होती है एलिफेंट के साथ। वो सूंड से नलाता भी है क्या? बिल्कुल। हमें नला देगा? हमें कई लोग कहते हैं कि वो सुबह के टाइम ही होता है ऐसा। वो तो अंदर पूछ लेना, निलवा देगा, वैसे तो निलवा देगा। अगर मना कर दिया तो हम यहाँ पे 55 रुपए की सुबह भी देंगे और अब भी देंगे। सुबह आ जाना ना, तो आप 10 बजे आ जाना। सुबह क्या है, 10 बजे बाद अच्छा होता है। अच्छा भाइयों, हाथी गांव थोड़ा सा वैसे हो गए, मतलब ये आगे से यू टर्न लेके आ रहा हूँ। क्या हुआ कि अब वो हो ही नहीं पा रहा है। बंदे को नहाना है, हाथी इसको सूंड से नहलाएगा ना, तभी इसको सुकून आएगा। तो वो सुकून अभी इसको नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं, अभी हमने प्लान ड्रॉप किया है। हम सोच रहे हैं कि चलो हम वापस चलते हैं, और हम कल मॉर्निंग आएंगे। तो अब कल मॉर्निंग आने के बाद देखते हैं कि वो भी कह रहे हैं ना कि हमने सुना कि वो मौसम अच्छा होगा तो ही नहला पाएगा। तो अब मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, कल ही आएंगे फिर। तो अब हमें लगी हुई थी बहुत ज़ोरों की भूख, लेकिन हाथी गांव के क्रेज़ में कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तो अब हम लोग जा रहे हैं कुछ बढ़िया सा खाने। आपको कुछ अच्छा सा खाना है, पकोड़े चाय वगैरह लेने हो, तो आप सबसे पहले पहुंच जाओ लक्ष्मी नमकीन भंडार पे, जो है हवा महल रोड, चांदी की तक्सर एक जगह है वहाँ पे। अमेजिंग, आपको बढ़िया से समोसे वगैरह मिलेंगे, मज़ा आ जाएगा। हाँ भाई, बता रहे क्या क्या खा रहे हो? समोसे, कचौड़ी, ब्रेड पकौड़ा। ये तू नहीं खा रही? 3 कप चाय देना। गरम है भैया? गरम चाय लाओ। मुझे नहीं लेना है।
हमारा ई रिक्शा का सफ़र है, क्योंकि जा रहे हैं मणिहारों का रास्ता के आगे। हाँ, लालजी साड़ का रास्ता, लालजी साड़ का रास्ता है, वहाँ पर जा रहे हैं। कहाँ जाना है? लालजी वाला जो बताया था भैया। हाँ भाई, चूड़ी वूड़ी खरीदनी है, वहीं मिलेगी चूड़ी और कपड़े वपड़ों का जो है। चूड़ियाँ खरीदते हो, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है यार, हैं? थक गए क्यों? और जगह घूमने में थका था? नहीं ना, नहीं। ओला से आ जाओगे, हम जाएं? हम लोग चूड़ियाँ खरीदने आए हैं। चूड़ियाँ खरीदने के लिए आपको अच्छी जगह मिलेगी। मणिहारों का रास्ता एक जगह है। अभी हम हैं बीजे बैंगल्स पे और यहाँ से चूड़ियाँ खरीद रहे हैं। और यहाँ पर आपको आपके सामने ही लाख की चूड़ियाँ बना करके भी देंगे, रिपेयर भी होती है यहाँ पर चूड़ियाँ। तो ये है खूबसूरत चूड़ियों का भंडार। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लाख की चूड़ियों की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 50 रुपये से। बाकी 100, 150, 200 तक में आपको बहुत अच्छे सेट्स मिल जाते हैं। मगर आपको ख्याल इस चीज़ का रखना है कि आप अपनी जेब में ना ठीक ठाक पैसे डाल के लाइए, बिकॉज इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं कि जिसके साथ आप आओगे वो रुक नहीं सकती, तो आपकी जेब जो है ना वो थोड़ी सी ढीली हो सकती है। चूड़ी की दुकान से निकलते ही थोड़ा सा आगे बढ़ते ही है एक रास्ता लालजी साड़ का, जहाँ पर आपको मिलेंगे सूट साड़ी की बहुत सारी वैरायटीज़। तो अब हम आ चुके हैं सूट और साड़ियाँ खरीदने के लिए। चलिए दिखाते हैं आपको। दुल्हन साड़ी है इस दुकान का नाम। 42 साल पुरानी दुकान है हमारी। कितनी? 42 साल पुरानी। 42 साल पुरानी दुकान है। और आपके पास वैरायटीज़ में क्या क्या होता है, थोड़ा सा बता दीजिए आप। हमारे पास सब वैरायटी है। जयपुरी बांधनी है, जयपुरी फैंसी वर्क है, कलकत्ता वर्क है, बुटीक साड़ियाँ हैं, डिजाइनर साड़ियाँ हैं। जयपुर आओ और आप रात को ना घूमने निकलो तो फिर क्या ही मज़ा। आपको दिखा रहे हैं रात को जगमगाते हुए पिंक सिटी का नज़ारा। ये हम लोग आए हैं अभी, रामचंद्र कुल्फ़ी भंडार है यहाँ का, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर हम आए हैं कुल्फ़ी खाने के लिए। रात को 9 बज रहे हैं। ये है हमारा स्पेशल फलूदा। हाँ, और ये हमारी क्या है? कुल्फी, केसर पिस्ता कुल्फी। हाँ जी, कैसा लगा? यार देखने में तो बढ़िया है, और भी फलूदा नहीं आ रहा ना। अबे खा के देख, इसका आइसक्रीम पता लग जाएगा ना वो कैसा है। बहुत बढ़िया है। देखने में तो बहुत ज़्यादा एक्सोटिक लग रहा है ना। नहीं यार। हाँ भैया, मज़ा आ रहा है। बहुत 2-3 नंबर तो थोड़ा खा लिए है मज़ेदार। बढ़िया। रामचंद्र की कुल्फ़ी मतलब है मज़ेदार। मतलब जयपुर आओ तो एक बार टेस्ट जरूर करो। हाँ, कुल्फी तो खाएंगे यहाँ पे, है ना। कुल्फ़ी फालूदा इसका मेरे को लगा ना, अभी मैंने बादाम शेक लिया था, वो भी बड़ा टेस्टी था यार। बहुत टेस्ट, मतलब हमने बादाम कुल्फी लिया, कुल्फी ली, ये भी लिया। मतलब है अमेजिंग चीज़ है। आपको एक बार जरूर आना चाहिए यहाँ पर। बहुत मीठा है, ऐसे पेट नहीं आ रहा। आज कहाँ घूमेगा वैसे? प्लान तो ये है, हाथी गांव, हाँ, सिटी पैलेस, हाँ, और भानगढ़, फिर गाजियाबाद। भानगढ़ को यार, भानगढ़ जाना है बहुत डिफिकल्ट होगा भाई अगर आज घर जाना है तो, क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी क्या बज रहे हैं देख, 10:30 पौने 11 हो रहे हैं। हम 11 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद फिर वहाँ से हमें कम से कम यार 1 घंटा मान के चल, कहीं भी जाते हैं आधा पौन घंटा लग ही जाता है, 1 घंटा। फिर वहाँ से आओगे आप, सिटी पैलेस भी कह रहे हो, सिटी पैलेस घूमोगे, कम से कम आधा पौन घंटा चाहिए। बाकी देखते हैं आगे का प्लान कैसा होता है हमारा। अभी तो बस प्लानिंग ही चल रही है, आगे हम घूम पाते हैं या नहीं घूम पाते हैं भानगढ़, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट था, हमें मन था कि हम भानगढ़ एक बार जा करके देखें यार कैसा है अंदर से, वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं। बाकी भाई साहब मास्क लगा के रखो, बहुत अपनी भी सेफ्टी है और पैसों की भी सेफ्टी है। ये है हाथी गांव का गेट, फिर से आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हम फिर से आए हैं। और यहाँ टिकट लगती है 55 रुपए की, 55 पर पर्सन। पर पर्सन 55 रुपए देने हैं आपको एंट्री के टाइम पे। एलिफेंट राइडिंग अभी शायद फ्री हो गया क्या, देखें, निकाल देना आगे चल, कोई पूछेगा नहीं तो। निकाल हाँ, पुलिस वाले क्यों यहाँ पे? टिकट ले लो, ले। अच्छा, टिकट लेने भी है। हाँ, साइड लगा लो भैया। हाथी नहलाता भी है क्या? लाने का तो अंदर मालूम पड़ेगा।
चले क्या टिके कहते अरे भाई अंदर अच्छा भाग यहाँ से। चले क्या भैया हाथी नहलाता भी है क्या? है ना, ये देखिए, ओए क्या पेंटिंग करें इसमें, छाँव मिल जाए ना, मजा। ये तो घोड़े भी हैं यहाँ पे भाई। खाना भी खिलवाएंगे। हमें नहला देगा स्पून से, पानी भर के हाथ नहलाएगा आपको। अच्छा, और ट्रेंड होते हैं पुल है। हाँ, और आप क्या- ऊपर बैठोगे, आप ऊपर पानी डालेगा। अच्छा, और नीचे खड़े होंगे तब नहीं डालेगा? नीचे खड़े हो जब भी डालेगा। अरे जहाँ बोलोगे वहाँ डालेगा यार। क्या भैया, खाली आपको निलाना है क्या? छाँव में आ जाओ। आ जाओ। हाँ, गर्मी बहुत लगती है लड़के को ना। इधर आ जाओ। ही इज वेरी हॉट। का पैकेज बता देना। हाँ चलो पहले आप सब अगर सारे पता लग के देखते हैं क्या पैकेज देते हो आप, क्या खर्चा देते हो। ये देखो, आपको चारों आदमी का हाँ। 6000 रुपये। अच्छा, मतलब 1500 रुपये एक बंदे का होता है। पूरा पैकेज में कितना टाइम लगता है? वो आपके ऊपर है, आप घंटा भी लगा सकते हो, 1.5 घंटा भी लगा सकते हो। अच्छा। और आधे घंटे भी फ्री हो सकते हो आप, वो तो आपके ऊपर। अच्छा भैया, खाली हमारे पे पानी वानी फेंक दे और थोड़ी सी राइड करा दे, 5-7 मिनट की, है ना? हाँ, राइड तो सर 15-20 मिनट की होती है, इससे कम नहीं होती सर। अरे ऐसे ही आगे पीछे टहलवा देना, वीडियो बन जाएगी, खुश हो जाएंगे बालक। अरे वो तो बात है, लेकिन यार चक्कर लगता है ना, देख लो, नंबर चलता है। यहाँ पे भी गाजियाबाद मंत्री दिखा रहा तो है। मतलब तेरे को भी राइड करनी है सुमित, तू भी बैठेगा? बैठ लेंगे अगर बैठना है। लगे 2 आदमी एक बैठता है, बैठाओगे कैसे? मैं बैठ जाऊंगी। आराम से बैठो। प्लेटफार्म बना हुआ है, हाथी तैयार हो गया, आपको वहाँ लगेगा, आप जीने से चढ़ोगे, आराम से बैठ जाओ। तैयार मतलब इसको कैसे तैयार करते हैं? सजाते हैं, कपड़ा वपड़ा लगा के बाकायदा हाथी सजाते दौड़ेगा तो नहीं? हैं। नहीं हाथी दौड़ेगा, घोड़े की तरह रेस बिदका लगाएगा। बिदकेगा थोड़ी हाथी। तो आप राइड कर लो। नहीं सारे हाथी हथनी भी हैं। क्या लोगे? है भैया, है सर? हथनी भी है, हाथी है हाथी सिर्फ नहीं है सब, है। हाथी नहीं है। सारी हथनी है ना, हाथी बिदक जाते हैं आई थिंक। हाँ, हाथी ले रखते हैं। हाँ। 1100 रुपये तो एक एलिफेंट का राइड का है, 2 आदमी का। अच्छा अच्छा, आप 2 लोग बैठो, 1100 रुपये। इसके अपने सींग भी, ये जो उसके दांत होते हैं, हाथी के दांत। सिंग। और आप 4 लोग निलाओगे, जैसे पानी फेंकेंगे निलाओगे, उसके 1500 रुपये लगेंगे 4 लोग। तो आप कह रहे हो 2200 और 1500 हो गए 3700, 3700 रुपये लोगे। भैया नाम क्या है आप नीचे खड़े इसका? नाम क्या रखा है? सोनिया। सोनिया गांधी। पानी जाएगा, हाथी फेंकेगा, वो पकड़ा। अरे भाई साहब, वही जाएगा। सोनिया गांधी। कुल्फी जो है पानी पीने गई है। इनकी फोटो ले यार, ऐसी बढ़िया। सुमित मजा आ रहा है? हाथी हाँ, मजा आ रहा है। गजराज स्नान भी हो गया हमारा। मजा आ गया यार। हाँ, यस। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। हैं? कैसा लगा? अच्छा लगा। मैंने ट्रिप सही क्या लगा। बोला था तेरे को कि तेरे को मजा आएगा? चलो, कुछ अलग तो हो गया। ट्रिप में मजे आ गए नहीं आए? बढ़िया वाले मजे आ रहे हैं। हाथी ने नला भी दिया, और हम खुद भी ना लिए। खुद भी ना लिए। तो कैसा रहा ट्रिप? मजा आया? हाँ, हाथी गांव में तो बढ़िया, कुछ नया एक्सपीरियंस हो गया ना जयपुर आके। ये तो हम पहले भी घूमे हैं। तूने सारे महल में। तूने बोला था क्या ही करेंगे जयपुर में, मजा नहीं आएगा। आया नहीं आया? बढ़िया बढ़िया भाई, अच्छी चीज थी है ना। हाथी पे। हाँ, हाथी गांव में इनको हाथी पे बिठाया, बढ़िया। हाथी ने हमें सूंड से अपने नहलाया, बाहुबली वाला स्टेप भी कर लिया अपने लिए। हम लोग आ गए हैं अभी कचौड़ी लेने घर वालों के लिए। घर वाले भी बोलेंगे ना कुछ लेकर के नहीं आए हमारे लिए। यहाँ पर सबसे बेहतर कचौड़ी मिलती है, उस जगह का नाम है रावत मिष्ठान भंडार, स्टेशन रोड पर है। भाई साहब इतनी भीड़ है यहाँ पर, अभी भी इतनी भीड़ है, क्या ही बताएं आपको। हाँ भाई, करें बाय बाय जयपुर को कचौड़ी के साथ। और चल दिए भानगढ़। ये देखो लौंडे को गाड़ी भी चला रहा है, टैलेंट देख रहे हो। एक हाथ से गाड़ी चल रही है, बढ़िया। कचौड़ी चल रही है। कैसी है कचौड़ी भाई इसकी? कचौड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है ना?
ये हम लोग अभी है राजगढ़ में। यहाँ की आप मार्केट देखो। वाले पे कितनी भीड़ है। अरे भाई साहब भीड़ देखो गोलगप्पे वालों पे, और कोई जनानी नहीं है, सिर्फ जनाने बैठे हुए खड़े हैं वहाँ पे खाना खाने के लिए। ये गांव सिर्फ मर्दों का है। ये देखो भाई साहब, सोडा पीना है, सोडा पीना है, सोडा पीना है, लाखों रुपए की सेल है इसकी। अरे भाई साहब, ये हमारा भाई टिकट लेके आता हुआ। कितने की यहाँ की टिकट? भाई 25 रुपए की अगर आप कैश में लेते हो तो, और कैश लेते हो 20 रुपए की। ये रही टिकट। अब चल रहे हैं अपन, पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो फाइनली हमें जो है वो भानगढ़ खुला हुआ मिल गया है और 7 बजे तक ये ओपन है। तो आपको मैं दिखाता हूँ आगे का माहौल कैसा है। और यार सफाई वफाई तो ज़्यादा है नहीं, बस काम चला हुआ जो भी है। और लोकल क्राउड ज़्यादा है, टूरिस्ट कम आ रखे हैं यहाँ पर अभी। 17वीं सेंचुरी में इस जगह पे मार्केट लगा करती थी। इस किले के अंदर घुसते ही हमें दोनों साइड में मार्केट है, और रात को इस किले में जाना पूरी तरह निषेध है। लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पर जाकर के कोशिश करी कि रात को रुकें और जांच पड़ताल करें कि सच में क्या होता है। लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर औरतों की चीखने की आवाज़ आती है, सैनिकों के चलने की आवाज़ें आती हैं, और पूरी रात शोर शराबा होता है, ख़तरनाक आवाज़ें आती हैं। बाकी सच्चाई क्या है वो हमें भी नहीं पता, हम भी किसी की सुनी हुई बातों को आपको बता रहे हैं। पहुंच गए भानगढ़ में आज। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा है। बारिश थी रास्ते में, बट यहाँ पे तो ह्यूमिडिटी है, बहुत गर्मी है, एंड सब लोकल क्राउड है ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। बाहर के लोग कम आए हुए हैं। तो और भीड़ खचाखच भरा हुआ है। पीछे देखो आप, ये पीछे दिख रहा होगा वही है किला, भानगढ़ का किला वही है। चाचा के कंधे पे हाथ रख। देख भाई, देखे हम। गाइड है। अरे यार, क्या बताओगे? हैं? कौन सा भूत है हमें? कौन सा भूत है? वो मार के कर जाऊँ 100 रुपये में। 100 रुपये में? अरे तेरी। अब इतनी भीड़ थी कि यहाँ हमें भूत का आभास कैसे ही होता, मगर लोगों की सुनी सुनाई बातों से ना हमें थोड़ा थोड़ा डर तो लग ही रहा था। ये हमारा ट्रिप जो है अब ख़त्म होने जा रहा है, और जिसमें हमने भानगढ़ देख लिया, हाथी गांव घूम लिया, और आमेर का किला, जयगढ़, पिंक सिटी घूम लिए हैं, जल महल देख लिया, और बाकी अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ अपने। बस थोड़ा सा ख़राब एक्सपीरियंस भानगढ़ का रहा, क्योंकि आज संडे है और संडे को इतनी ज़्यादा भीड़ आई हुई है, लोगों बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हो गया डिनर, अब सीधे घर। अब सीधे घर। जल्दी भाई, रात में सोचा था जल्दी पहुंचेंगे, सोचा तो ये था कि जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं मिलेगा। अरे भाई है ना, हरियाणा राजस्थान वाला जो किसानों वाला जो चल रहा है, हाँ, उसकी वजह से है जाम। गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, लगभग आधा घंटा हो चुका है खड़े हुए। ये बढ़ती थोड़ी सी वो बहुत थोड़ी सी तो बड़ी है, लगभग 20 मीटर। भाई साहब बहुत लंबा ट्रैफिक है, नंदा फंसे पड़े हम लोग, क्या कर सकते हैं यार। अब हमारा दोस्त सोता हुआ देख रहे हो, इतना थक गया बेचारा। सुमित उठ जा भाई, उठ जा। आगे बैठ के सोचने नहीं होता, पीछे जाके तो। टाइम बहुत हो गया है, 1 बजने वाले, तगड़ी बीमारी थी भाई, और अब मुझे
हम 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद मुझे अपने घर के लिए निकलना है। थक तो गए अब बस लग रहा है किसी तरीके से जल्दी से बेड मिल जाए हमें और हम सो जाए यार।